फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट है, वरना हम अच्छे थे, घर वालों से मार खाते, कूटीजते फिरते खुश, और शाम के समय मस्त खाट डाल के आंगन में सोते थे, तारे गिन गिन के लड़ते थे, ये तारा मेरा, वो तारा तेरा, वो तेरा कहाँ से हो गया, वो तो मेरा था, ये एक दूसरे को कूट के आराम से कूक के सो जाते थे। आपने एक चीज़ नोट की है, एरू होते ना, एरू, ये सर्दियों के मौसम में क्यों नहीं किसी को काटते? हियाड़े कि नहीं पान उड़े होने थे, ज़्यादातर पान कब होते हैं? बरड़े। ये हमें तो छोटे थे तो पान होने का मतलब ही नहीं समझ था। आजकल के बच्चों को पता है पान कैसे होता है। जब किसी को ये पल्ट वगैरह खा जाती थी ना, तो घरवाले मिलने जाते थे, फलाने पान हुई क्यों, मिलने जाओ। हम बैठ के सोचते रहते थे, पहली बात तो पान हुआ कैसे भाई? पान तो कोई आंकड़ा है, कोई खिचड़ी, इनको वो समझ में आता है। आदमी को पान कैसे हुआ? और पान हुआ तो फिर मिलने का क्या मतलब? वो मिल के क्या करेंगे उस पान का? चला रहे, पान का मतलब होता है पल्ट का काटना, पाई खाना, कि फलानो पाई खाई क्यों। अब हम बैठ के सोचते रहते पाई कैसे खाया, क्योंकि अपने यहाँ तो पाई का मतलब तो वो बोल्डीन, कोई कांटा जमा मेलन, उसको पाई बोलते। अब हम सोचते थे पाई इसको खाई कैसे बेटे ने, और फिर ये भी सोचते थे इसको खाएगा तो मरेगा ही, जिएगा थोड़ी। कांटा तो अपने एक लगे वही हालत खराब कर दे, इतने सारे कांटे खा गया तो मरना ही पड़ेगा। वो तो बाद में समझ में, अच्छा पाई खाने का मतलब तो ये होता है, लटकना होता है। हम बड़े भोले भाले होते थे। ये आजकल के बच्चे सारे फ़ोन से, इंटरनेट से, इधर उधर से सीख साख के सब कुछ एक्सपर्ट बन गए। अब सबको पता है कि पाई कैसे खाई जाती है। देखा होगा आपने, एक वो न्यूज़ सुनी होगी, 9वीं क्लास की कोई एक लड़की थी, उसके पापा ने उसको फ़ोन देने से मना किया तो वो कमरे में पंखे से लटक के मर गई। और एक लड़की ने तो अपने बाप को ही मार डाला। वो फ़ोन की लत लगी तो उसने फ़ोन छीन लिया, तो उसने बाप की ज़िंदगी छीन ली। तो फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट है, वरना हम अच्छे थे, न पान का मतलब था, न पाई का मतलब था। मतलब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, मस्त रहते थे अपने आप में, घर वालों से मार खाते, कूटीजते फिरते खुश। हाँ तो सही है। और शाम के समय मस्त खाट डाल के आंगन में सोते थे, तारे गिन गिन के लड़ते थे, ये तारा मेरा, वो तारा तेरा, वो तेरा कहाँ से हो गया, वो तो मेरा था, ये एक दूसरे को कूट के आराम से कूक के सो जाते थे। कौन दिलवा के पूछ ले, आपने आबे की तरफ नहीं देखा होगा कई दिनों से, क्योंकि फ़ोन की तरफ आगा फाड़ते फाड़ते वहीं लुढ़क जाते। आपको तो यही नहीं पता होगा कि आबे में तारे भी होते हैं कि नहीं होते। टाइम मिलता है देखने को? कब फ्री फायर से नज़र हटे तो दिखे ना, देखते हो? तो फिर बताओ, रात को 9 बजे इस टाइप के एक तारों की आकृति होती है, वो किस दिशा में रहती है? बिच्छू जैसा दिखता है, बिच्छू जैसा। ये 3-4 बजे के आसपास ये कहाँ रहता है? अरे तो हम तो 3-4 बजे रात को फुहारा फोड़ते थे ना, इसी को नोटिस करते रहते थे, ये कहाँ गई। लगभग यहाँ होती है 9-10 बजे, फिर ये धीरे 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 ऐसे गति करती है, 3-1 बजे तक वहाँ चली जाती है। एक 7 तारों का ऐसा समूह रहता है। किधर रहता है? हाँ, ये फिर भी इस तरफ रहता है। एक 3 तारों का ऐसा रहता है, वो लाइन में बैठे रहते हैं 3। हाँ, ये इधर रहती है, साइड में इधर रहते हैं। आपको तो फिर भी चलो थोड़ी थोड़ी जानकारी है। अभी 4th-5th में पढ़ रहे उन बच्चों को पूछो, उनको एक भी तारे के बारे में नहीं पता होगा। हमें इन तारों के बारे में जानकारी कौन देता था? हमारे दादा दादी या माँ बाप। उनकी पूरी दिनचर्या तारों पे चलती थी। उठना कब है, तारों पे डिपेंड होता था। फलाना तारा निकला इतने बजे होंगे, घड़ी नहीं होती थी उस समय कि ये वाला तारा इतना निकला तो इसके इतने समय बाद सूरज निकलेगा, तो उस हिसाब से पूरी दिनचर्या चलाते थे अपनी। तो उनको तारों की जानकारी रहती थी, कौन सा तारा किधर है। वो तारों को देख के मौसम बता देते थे, चांद की स्थिति को देख के बताते थे कितने दिनों बाद बारिश आने वाली है। आज तो बादल आए बर के चला जाए तो ही पता नहीं चलता बरा कि नहीं बरा, नहीं पता रहता ना आजकल के बच्चों को। क्या करें, ऐसा ही सिस्टम हो गया। ऐसा ही सर्दियों के मौसम में पान क्यों नहीं होता, ये बता रहा था। सर्दी के मौसम में ये सरीसृप वर्ग के जितने भी जीव होते, रेंगने वाले, ये आपको बाहर नहीं दिखेंगे एक भी, क्योंकि
ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। यदि कोई पल रहे सर्दी के मौसम में बाहर रहेगी तो जम जाएगी वहीं पे। आप ठंड में उसको हाथ से इधर उधर फेंको करो, हिलडुल भी नहीं पाएगी। यदि ऊपर भी पाँव आ गया तो खा नहीं पाएगी। सांप वगैरह जितने भी होते हैं ना, इनके शरीर में अपने तापमान को फिक्स रखने की क्षमता नहीं होती है। इनके समय यदि इनको धूप में रख दें तो तप जाएगा, अपन नहीं तपते। ये वो जीव है जिनके अंदर हृदय 4 कोष्ठों से बना हुआ नहीं होता है। तो छिपकलियाँ घूमती ना यहाँ पे, ये अपनी बटुंदरी, ये अपनी गो, सबका हृदय 3 कोष्ठों का बना हुआ है। कहाँ? ये मकानों में रहती है, ऊपर रहती है। खुले में रखो इनको, बाहर पता चल जाएगा आपको। मकानों का टेम्परेचर तो फिर भी 25-30 डिग्री तक बना रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कम होता है तो ये 15-20 डिग्री, इससे ज़्यादा कम नहीं होता है। खुले में रखो ना, बाहर तो पता चले इनको। और कम हो जाती है, सर्दियों में इतनी नहीं दिखती। छिपकलियाँ जितनी बराड़ और उन्हें लगती है थोड़ी सर्दियों को दिखती है, इक्का दुक्का मिलेगी कोई इधर उधर। वो भी जब ज़्यादा धूप निकल जाएगी तो। रात को ठंडी पड़ रही है, छिपकली दीवार पे आपको नहीं दिखेगी, कहीं जाके दुबक जाएगी अंदर बिल में, इधर उधर कहीं। सांप सर्दी के मौसम में काट ही नहीं सकता। हाँ, यदि ऐसा हो कि कहीं गर्म जगह पे बैठा हुआ हो और आपको मेरी कही हुई बात याद आ जाएगी, वो आज तो बहुत ठंड है, ये काट ही नहीं पाएगा, गले में डालो, वो आपको चख ले, अलग बात है। हृदय से निकलती है महाधमनी। महाधमनी 2 भागों में बढ़ते हैं तो उसको अपन कह देते हैं धमनी। धमनी और ज़्यादा छोटी होती है तो उसे अपन धमनी का कहते हैं। धमनी का और ज़्यादा छोटी होती है उसको अपन रक्त केशिका कह देते हैं। कि रक्त को ले जाती कौन है? धमनी। लाती कौन है? सिरा। जब ले जा धमनी रही है तो ला सिरा कैसे रही है? फिर ये कहीं जुड़ी हुई भी तो होगी ना आपस में, तभी तो ला पाएगी। भाई धमनी अलग चीज़ है, सिरा अलग चीज़ है। कहीं तो इनके बीच में जॉइंट होगा ना। खेत में जैसे फंवारों के 2 सेट है, एक पुराने वाला एक नए वाला। पुराने वाले पाइप चल रहे हैं, आगे नए वाले लगाने तो उनमें फिट नहीं बैठते, तो उनके बीच में अपन को एक वो लगाना पड़ता है, मुंडिया है ना, जो पुराने वालों के एक साइड लग जाए, एक साइड नए वालों में लग जाए। ऐसा बनवा के लाते हैं बाजार से स्पेशली। से अपन ये तो नहीं कर सकते ना कि नया सेट आ गया तो पुराने वाले को फेंक दे पूरे, ऐसा तो नहीं कर सकते। पुराने वालों को साथ में चलाना तो पड़ेगा ना, तो बीच में एक जॉइंट लगाना पड़ता है अपन को, ताकि वो पुराने वाले को नए वाले से कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, ये बीच में जॉइंट लगता है। केशिका क्या होती है? ज़्यादा छोटी रक्तवाहिनियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मेन पतली 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 ऐसी रक्तवाहिनियाँ, उनको रक्त केशिकाएँ कहते हैं। ये बीच में जॉइंट का काम करती है रक्त केशिका। इधर पुराना सेट, इधर नया सेट, बीच में आ गई रक्त केशिका। मतलब इधर धमनी, इधर सिराएं, बीच में कौन है जुड़ी हुई? केशिका। रक्त केशिकाएं जब आपस में जुड़ती है बहुत सारी, मतलब ये ऐसा सिस्टम है, यूँ मान ले ये हृदय से निकली एक बहुत बड़ी धमनी, ये धमनी निकली, ठीक है, ये 2 भागों में बंट गई इधर आके ऐसे। तो महाधमनी थी ये, बंटी तो क्या बन गई? धमनी। और ज़्यादा छोटी हो गई, और ज़्यादा छोटी हो गई तो क्या बन गई? धमनी का। और ये धमनी का भी और ज़्यादा छोटी हुई आगे, और ज़्यादा छोटी हुई तो ये क्या बनी? रक्त केशिका। ये मान लो केशिका बन गई। जब ये रक्त केशिका आपस में आकर जुड़ेगी ना, 2 या 2 से अधिक वापस, जैसे ये इधर से आई, ये इधर से आके इसमें जुड़ी, ऐसे वापस जुड़ेगी, है ना। जैसे ये इधर से आ रही है, ये इधर से चलती हुई आई, ये इधर आके आपस में जुड़ेगी तो ये वापस मोटी होती जाएगी ना आगे। तो ये रक्त केशिका है, ये आगे आगे जुड़ेगी ना, इन्हें कहेंगे सिराकाएं। बहुत सारी केशिकाएं आपस में जुड़ती है तो क्या बनाती है? सिराकाएं बनाती है। वापस ये उल्टा चलेगा, बहुत सारी सिराकाएं आपस में जुड़ती है तो सिरा बनाती है, बहुत सारी सिराएं आपस में जुड़ती है तो महासिरा बनती है, और महासिरा आके वापस किस में खुल जाती है? हृदय में। तो ये अब बताओ, रक्त ऐसे चल रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ आके मतलब लगभग खुला हो गया, फिर चल रहा वापस,
तो प्रेशर किस पे रहेगा। अब ये जो सिराएं हैं ये तो पूरी धमनियाँ बनी, फिर रक्त केशिका बनी, उसके बाद सिरा बनी है, तो यहाँ थोड़ी ना रक्त का इतना प्रेशर रहेगा। रक्त का दबाव तो धमनी पे ज़्यादा रहेगा। तो धमनियाँ होती है ना वो अंदर से एकदम स्मूथ रहती, खुली हुई, यूँ ये ऐसे। अब सिराएं क्या है, जैसे हृदय तो अपना यहाँ, रक्त अपना कहाँ चला गया, यहाँ पाँव में पहुँच गया। अब यहाँ रक्त केशिकाएं हैं, अब वो रक्त केशिकाएं मिलकर के वापस क्या बना रही है, सिरा कहाँ है, सिरा इरमा सिरा बना रही। और वो सिरा तो उल्टी यूँ चल रही। अब उस रक्त को वहां से वापस यहाँ ऊपर पहुंच रहा है हृदय के पास, और ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है, तो फिर वो रक्त कैसे आएगा यहाँ। ये सिराओं की बनावट धमनी से थोड़ी अलग होती है। सिराएं होती है ना, इनके अंदर पूरी सिराओं में ऐसे वाल्व लगे रहते हैं, ऐसे पूरी की पूरी सिराओं में ऐसे। सिराएं जितनी भी होती है ना, ये अपनी सिराएं, इन सब में वाल्व है अंदर की तरफ यूँ लगे हुए ऊपर की तरफ। ये वाल्व क्या करते हैं भाई, ज़्यादा प्रेशर तो इन पे नहीं पड़ता, लेकिन रक्त केशिकाओं में धमनी का थोड़ा दबाव तो रहेगा ना। तो हल्का सा भी खून एक बार ऊपर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आए खून को ये वापस नीचे नहीं आने देते, ये वाल्व रोक के रखते हैं। जैसे खून ऊपर आता जाएगा ये वाल्व उसको ऊपर ही रोकते रहेंगे, वापस नीचे जाने नहीं देंगे। यदि इस प्रकार के वाल्व नहीं हो तो सारा ब्लड अपना नीचे की तरफ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो नीचे लगता है, तो नीचे की तरफ फ्लो करेगा पूरा। तो नीचे तो वहाँ पे तो जो सिराएं होगी उन पे तो रक्त का दबाव रहेगा बहुत ज़्यादा, और ऊपर दबाव होगा ही नहीं, तो रक्त हृदय तक पहुँच ही नहीं पाएगा। धमनी और सिरा के अंदर इस प्रकार का अंतर रहता है। ये रहती सिराओं की बनावट, ये रहती है अंदर से धमनी की बनावट, और ये आपस में इस प्रकार से जुड़ी रहती है। बात समझ में आई।